जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की मैथ को लेके। मैं आप लोगों को जो चैप्टर बता रहा हूँ, आप केवल और केवल आप इन्हीं चैप्टरों को पढ़ के चले जाना। और आगे वाली वीडियो में आपको ये भी बता दूंगा कि देखो ये चैप्टर है और इससे आप ये क्वेश्चन कंप्लीट करके चले जाओ, तो आपको बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे से आप लोग पेपर में 37 में से 37 मैथ में क्वेश्चन करके आओगे। ठीक है, केवल और केवल इन चैप्टरों से आपको क्वेश्चन आने मैथ के, और आपको कोई भी चैप्टर नहीं करना है। और इस टाइम पे आपके पास 20 से 25 दिन का टाइम जिन बच्चों के लिए बचा है, जिनका पेपर बाई चांस 30 या 31 तारीख को पड़ेगा। वैसे तो हम लोग 23 या 24 तारीख मान के 20 दिन का टाइम अब हमारे पास बचा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आपको पता होगा पदों के बारे में, ये ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम मेन चीज़ पर। आपको पता है मैथ में 37 क्वेश्चन आने हैं और इन क्वेश्चनों के 37 के 37 नंबर मिलेंगे। 37 का मतलब डबल कर दो आप लोग, इतने हमारे नंबर मिलेंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्क आप लोगों को पता ही होगा, 1/4 की नेगेटिव मार्क है। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले चैप्टर की, तो सबसे पहला चैप्टर जो हर हर एग्ज़ाम में कॉमन रहता है, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क से आपको कम से कम मैं बता रहा हूँ 2 से 3 क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे कि सर टाइम एंड वर्क ही आपने बताया, तो टाइम एंड वर्क में ही आपके जैसे पाइप और टंकी वाले आते हैं ना क्वेश्चंस, वो इसी चैप्टर के अंदर आते हैं। ठीक है, एक चैप्टर ये हो गया आपका, और दूसरा चैप्टर हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस। इससे कम से कम आपके 2 से 3 क्वेश्चन इससे आ जाएंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सिंपल इंटरेस्ट की, सिंपल इंटरेस्ट में अगर एक क्वेश्चन ईजी आएगा और एक क्वेश्चन थोड़ा लेंदी भी आ सकता है, जैसे किस्त वगैरह का क्वेश्चन। ठीक है, अगली बार जो मैं आप लोगों को बिल्कुल लिख के दूंगा वो क्वेश्चंस आने होंगे, देख लेना। ठीक है, अगर मैं अगली वीडियो की बात करूँ, कंपाउंड अगले चैप्टर की बात करूँ, तो वो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे सीआई चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंस इसीलिए है मेरे को क्योंकि मुझे पता है, एक्सपीरियंस है बहुत सारा। ठीक है, मैंने 2 एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रखे। वैसे आप लोगों को पता होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को केवल उस चीज़ पे यकीन करना है और अपना विश्वास बना के रखना है। कंपाउंड इंटरेस्ट से अगर क्वेश्चन आएगा तो एक क्वेश्चन आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, वो भी सिंपल सा आएगा। ठीक है, अगर बात करें सबसे मेन टॉपिक की, तो वो हो जाएगा सरलीकरण। ठीक है, सरलीकरण ये आपका, इसमें कम से कम मैं बता रहा हूँ 4 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग में भी आ सकते हैं सरलीकरण से। ठीक है, सीधे सीधे रीजनिंग में 4 क्वेश्चन सरलीकरण से रीजनिंग में आ सकते हैं। अगर सरलीकरण की अगर मैथ में बात करोगे, तो देखो सरलीकरण में आप बोलोगे सर इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे, इसमें एलसीएम आएंगे, एचसीएफ आएंगे, तो ये इसी में सरलीकरण के रूप में मैंने ले लिए हैं, ये ज़्यादा बड़े बड़े टॉपिक नहीं है। और इसमें भी अगर बात करेंगे मैथ में सरलीकरण की, जैसे सिंप्लीफिकेशन वगैरह वाले जो आते हैं, सीधे सीधे 2 या 3 क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं। क्यों डालते हैं उनको, उन क्वेश्चनों को इसलिए डालते हैं कि आपका टाइम वेस्ट हो। बड़े बड़े क्वेश्चंस दे देंगे, सीधे सीधे बहुत ईजी होते हैं, थोड़ा हड़बड़ाना नहीं है, आप लोगों को बहुत अच्छे से हल करने हैं। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ हो गए, और इसमें देखो भिन्नों वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, जैसे 1/2, 3/4 या 4/5। उनके आपको भिन्नों वाले एचसीएफ एलसीएम आप लोगों को बहुत अच्छे से सीख लेने हैं, क्योंकि वो भी आ सकते हैं, बहुत ज़रूरी है। वर्गमूल, घनमूल और घातांक करड़ी, ये जैसे जैसे ये वाले क्वेश्चंस 4/2 या 2/4 प्लस 1/2, ये सरलीकरण में भी आ जाते, तो आप लोगों को सीखना तो पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया है। ठीक है, और एक्स वाई जेड कॉमा एक्स स्क्वायर वाई, ये मैंने इसीलिए लिख रखे हैं। अगर आप लोग एलसीएम या एचसीएफ जानते होंगे सीधे सीधे वाले, ये वाले भी आप एक्स वाई के भी एचसीएफ एलसीएम सीख के चले जाना। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं आते हैं तो मैं एक वीडियो बहुत अच्छे से छोटी सी बना के डाल दूंगा, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 2D की, अगला चैप्टर की बात करेंगे मैं 2D में छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे, आयत या परिमाप या कुछ भी पूछ सकता है, इसमें से ज़्यादा बड़ा क्वेश्चंस नहीं बनेगा। ठीक है, ये मुझे भी पता है और आपको भी पता होगा, आप लोगों ने पेपर दे रखे होंगे तो। ठीक है, प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना, पता चल जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ परसेंटेज की कम से कम मैं बता दूँ 2 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, इसमें बट्टा वाला क्वेश्चन भी मैं ऐड कर दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन बट्टा वाला। ठीक है, जो बहुत छोटा क्वेश्चन होगा, जैसे पूछ सकता है समतुल्य बट्टा वगैरह। आग आपको अगर अगली वीडियो अगर मैं बनाता हूँ तो ऐसे बता दूंगा, बिल्कुल ये क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ये क्वेश्चन यहाँ से आएगा। अगर आपकी बात करें एवरेज की, तो एवरेज में से कम 2
या 3 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है एवरेज, ठीक है। टाइम एंड स्पीड की बात करें तो इसमें चाल दूरी समय वाले, जैसे ट्रेन वाले, रेलगाड़ी वाले क्वेश्चंस भी इसमें आ जाएंगे। रेलगाड़ी वाला वो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता दूंगा जो 110% आता है। 2-3 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं इसमें आते ही आते हैं, ठीक है। नाप वाला भी होता है, तो नाप वाले में तो केवल और केवल आप लोगों को 1-2 फॉर्मूला याद रखना है, वो आप लोग याद कर लोगे तो कवर कर जाओगे, ठीक है। अगर बात लास्ट टॉपिक की मैं बात करूँ, रेशियो में जैसे अनुपात समानुपात वाले भी कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं, उनमें बिल्कुल डिक्टो एक ही क्वेश्चन आता है। बहुत ज़्यादा अगर रेयर पूछा, वैसे तो सारे बच्चे जानते होंगे अनुपात समानुपात, लेकिन एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो मैं आप लोगों को अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा बहुत अच्छे से कि ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर कोशिश रही मेरी तो मैं आप लोगों को रेशियो, जैसे ये 10 चैप्टर दे रखे हैं, 10 चैप्टरों से 4-4, 5-5 क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। जिससे अगर आप लोग पसंद आए वीडियो तो बता देना, कमेंट करके ज़रूर बता देना, क्योंकि मैं ऐसे ही बता पाऊँगा, क्योंकि भाई मेरे को ड्यूटी वगैरह भी करनी होती है तो रफ पे मैं बता सकता हूँ। ऐसे आपको मेन चीज़ होती है आपकी समझ में आना चाहिए। वीडियो ज़रूरी नहीं है कि बोर्ड पर ही हो या फिर डिजिटल बोर्ड हो, तो अगर ऐसे भी आप लोगों को समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, इससे टाइम बचता है आपका। सीधे अगर वीडियो बना के अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो इससे हमारा टाइम बचता है। मेन चीज़ ये है हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, कहाँ से नंबर बनेंगे हमारे, कहाँ से नहीं बनेंगे, मेन चीज़ वो होती है, ठीक है। अगर हम बात करें सरलीकरण वाले टॉपिक से, तो इन सब से मैं बता रहा हूँ आपके कम से कम 6 से 8 क्वेश्चन आ सकते हैं इन सभी से। एलसीएम, एचसीएफ, भिन्नों वाले, वर्गमूल, घनमूल, सरलीकरण, कम से कम मैं बता रहा हूँ सरलीकरण आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो जो मैंने टॉपिक बताए आपको बहुत अच्छे से अपने नोटबुक में नोट कर लेना कि ये टॉपिक है, और केवल आप लोगों को यही टॉपिक पढ़ने 20 दिन के अंदर ऐसा बना लो कि एक दिन में एक चैप्टर कैसे भी करके ख़त्म कर लो। या फिर सबसे बेस्ट मैं आप लोगों को बता देता हूँ, देखो जैसे मैंने अभी आपको 10 टॉपिक बताए हैं, 10 मैं क्या करता था, अगर मैं तैयारी कर रहा होता इस टाइम पे, आपको पता है मैं जॉब कर रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा होगा, कुछ ना कुछ अगर मैंने 6-7 एग्ज़ाम निकाले हैं तो कुछ ना कुछ अलग स्ट्रैटेजी रही होगी, जब ही निकाल पाया हूँ, और जब भी आप लोग निकाल पाओगे, ऐसी बात नहीं है कि जैसे मैंने ये 10 चैप्टर लिखे हैं तो मैं क्या करता था, जैसे एक चैप्टर जैसे टाइम एंड वर्क, जैसे टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन से लिया, डेली का रूटीन बता रहा हूँ मैं आपका, डेली का रूटीन आपको क्या करना है डेली। अगर आपके पास 20 दिन का टाइम है तो आपको 20 दिन में डेली लगातार जैसे 10 टॉपिक है तो कोशिश करो इन 10 टॉपिकों से डेली एक क्वेश्चन से लगा सको। कोशिश करो इन 10 टॉपिकों से, जैसे मैंने 10 टॉपिक लिख रखे हैं ये, तो 10 टॉपिकों से आप 3-3 क्वेश्चंस लगा सको डेली। अगर 10 टॉपिक से आप 3 क्वेश्चंस डेली लगाते हो तो ये 30 क्वेश्चंस बन जाएंगे डेली, वो भी मिक्स क्वेश्चनों के बनेंगे। देखो एक क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन, 10 टॉपिक हैं, 10 क्वेश्चन हो गए, यानी कहने का मतलब ये है 10 टॉपिक आपके जो मैंने बताए हैं वो वाले 10 टॉपिक हैं, और एक टॉपिक से अगर आप लोग 3 क्वेश्चंस भी लेते हो तो आपके कितने क्वेश्चंस हो गए डेली, 30 क्वेश्चन हो गए। 30 क्वेश्चन अगर 20 दिन में आप करते हो, 30 क्वेश्चन अगर 20 दिन में करते हो तो 600 क्वेश्चन आप मैथ के कर लोगे मिक्स क्वेश्चनों को, ठीक है। अगर आप लोगों को कुछ नहीं आता तो मैं आपको 110% देता हूँ मैथ में, अगर आप 32 से 33 क्वेश्चन कराओगे, अगर मैं जिस तरह से आप लोगों को बता रहा हूँ इस तरह से आप लोग करके गए तो, क्योंकि मिक्स क्वेश्चनों की अगर आप लोग इस टाइम पे प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। अगर आप लोग रिवीजन करते हो कि टॉपिक धर के बैठ जाते हो, एक टॉपिक किया पूरा कंप्लीट कर लिया, फिर दूसरा करने लगे तो तीसरा करने लगे तो पीछे का भूलते जाओगे, ये मुझे पता है, ठीक है, एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। वीडियो बड़ी हो रही है इसीलिए मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बहुत अच्छे से और डिटेल में बता दूंगा, ठीक है भाई। कमेंट करके ज़रूर बता देना कैसी लगी वीडियो, ठीक है भाई, बाय।